हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में 43 प्रश्नों का एक वीडियो देखा होगा, जिसमें इंडियन पॉलिटी के लगभग पाँच टॉपिक्स को लिया गया है और उसमें से 43 प्रश्नों को आपने देख लिया। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास था, भारतीय संविधान सभा है और प्रस्तावना है, उद्देश्य जिसको बोला जाता है उद्देशिका, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं और भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। तो ये 5 टॉपिक से ये दूसरा वीडियो है और इससे बाहर प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को लिया गया है। अगर आप सभी प्रश्नों को जानते हैं, सही जानते हैं, तो इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है 44वां, प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से शुरू होती है? तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से होती है। पहला वर्ड है हम भारत के लोग। 45 नंबर सवाल है, संविधान में आपातकाल का प्रबंध, आपातकाल का जो प्रबंध किया गया है किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल का प्रबंध जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक से। 46 नंबर सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड देश से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आप जानते होंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत 35 अनुच्छेद से लेकर 51 तक है और यह भाग 4 में वर्णित है। आपातकाल का अगर हम बात करें तो आपातकाल अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। 47 नंबर, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है अनुच्छेद 368 में। 48 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक जो कर्तव्य है इसका प्रावधान लिया गया है रूस से और उसको मालूम होगा आपको कि यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ करेक्शन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही इसे जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो भी है वो रूस से लिया गया है। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे और उसी में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है और इस तरह से 11 मौलिक कर्तव्य हैं और यह 51 के क में जोड़ा गया है, भाग 4 के क में और 51 के क में अनुच्छेद संख्या में जोड़ा गया है। 49वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक अनुच्छेद लगभग 250 किस स्रोत से लिए गए हैं? तो ये आप जानते होंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, उसी से लिया गया है। 50वां नंबर सवाल है, मौलिक अधिकार और महाभियोग, मौलिक अधिकार और महाभियोग किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार और महाभियोग दोनों जो है वो अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है? अगर आप पढ़े होंगे तो मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार पहले 7 थे लेकिन अब 6 है। महाभियोग की बात अगर हम करें तो महाभियोग का जो वर्णन किया गया है वो भाग 5 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। महाभियोग संबंधित है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से। उसके बाद 51वां नंबर सवाल है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और समवर्ती सूची एक सूची है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो हुआ है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची उस सूची को बोला जाता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों। अगला सवाल है 53वां नंबर, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची के टॉपिक से ये प्रश्न है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो हुआ है ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या पहले और अब
पहले 47 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 हो गई। 55वां नंबर सवाल है, संघ सूची और राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संघ सूची में पहले जो थे वो पहले 97 विषय थे, और अभी की संख्या जो है, अभी वर्तमान में अगर हम जाने तो वर्तमान में 100 विषय है। जबकि राज्य सूची में पहले 66 थे और अभी वर्तमान में विषयों की संख्या 61 है। तो ये आप जरूर जानें, पहले और बाद में। पहले थे 66 और अभी है 61 राज्य सूची में। संघ सूची में पहले 97 थे, अभी 100 है। समवर्ती सूची में पहले 47 थे और अभी 52 है। 56वां नंबर सवाल है, 5वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 56वां नंबर सवाल 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो है, इसमें है अनुसूचित क्षेत्र जो है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो भी क्षेत्र है, प्रशासन है, उसका नियंत्रण के बारे में उल्लेखित है। 57 नंबर सवाल है, संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है और पहले कितनी थी? देखिए, 2 सवाल है यहाँ पे। पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था, और उसके बाद 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है संविधान संशोधन कर करके। तो अभी विषयों की जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। 58वां नंबर सवाल है, 10वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत एवं कब जोड़ा गया? देखिए, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूची है और इसे जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची जो है, हम चारों को बता देते हैं यहाँ पे, चारों प्रश्नों को। तो 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची को पहला संशोधन, सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और इसमें विषय जो है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है 9वीं अनुसूची में। जबकि 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और इसे जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ये 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। विषय है दल बदल। 11वीं और 12वीं को आप जोड़ सकते हैं। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में 11वीं अनुसूची को जोड़ा है। हालांकि ये संशोधन हो गया था 1992 में, लेकिन इसे 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था। तो 11वीं अनुसूची 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। जबकि 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन, और यह भी 1993 ईस्वी में ही जोड़ा गया है, और इसमें विषयों की संख्या 18 है। तो आप जानेंगे, ये 4 अनुसूची बाद में जोड़े गए हैं, संविधान संशोधन को करके जोड़े गए हैं। 9वीं को जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। तो ये 4 अनुसूची को जोड़ा गया है। अब 62वां नंबर सवाल है, पंचायती राज किस अनुसूची में वर्णित है और इसमें कितने विषय रखे गए हैं? सारी चीज़ का वर्णन अभी हमने कर दिया। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, और यह संविधान संशोधन 73वां 1993 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें विषयों की संख्या 29 है। दल बदल का प्रावधान, अभी तुरंत सारा क्वेश्चंस उसी से उठे हुए हैं, और ये अभी हमने सारे के सारे बता दिए थे। दल बदल का प्रावधान ये है 10वीं अनुसूची में। 64वां नंबर सवाल है, 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है? तो अनुसूची जो छठा में 4 राज्य हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। जबकि 65वां नंबर सवाल पूछता है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। 66वां नंबर सवाल है, संविधान जब पारित हुआ तो कितने भाग, अनुसूची और अनुच्छेद थे? तो भाग थे 22, अभी भी भाग 22 है। अनुसूची पहले 8 था जिस समय यह संविधान पारित हुआ था, 8 था, और अभी 12 हैं। अनुच्छेद उस समय 395 थे, और इस समय बहुत है, 444 भी पार कर चुका है। तो 67वां क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रतिनिधियों का विभाजन किन संप्रदायों के मध्य हुआ था? संविधान सभा में प्रतिनिधियों का जो विभाजन हुआ था वो 3
ये 3 संप्रदायों में हुआ था। एक सामान्य था, एक मुसलमान वर्ग था और एक सिख वर्ग था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के जो भी प्रतिनिधि थे उसको सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, मुसलमान, सामान्य और सिख। 68वां नंबर सवाल है, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो बहुत आसान है। अनुसूची जो थे वो 10 था और जबकि अनुच्छेद 321 थे। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम में अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो 321 जबकि अनुसूचियां 10 थी। 69वां सवाल, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम की देन है? केंद्र में द्वैध शासन तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत लाया गया था। 70 नंबर सवाल पूछता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस आधार पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे बुजुर्ग पर्सन के रूप में अध्यक्षता सौंपी गई थी। 71वां नंबर सवाल है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पारित करते समय कितने सदस्य उपस्थित थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हो रहा था तो उस समय सदस्यों की संख्या जो थी वो 284 थी, 284। 72वां नंबर सवाल है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को बोला जाता है। 73 नंबर सवाल है, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए, जिस समय संविधान पारित हुआ उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी और यह लागू किया गया था 8वीं अनुसूची में वर्णित किया गया था, लेकिन अभी 22 भाषाओं को जोड़ा गया है संविधान संशोधन कर करके। 74वां संविधान संशोधन जो है, पहले कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? इसमें कह रहा है संविधान में पहले कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो पहले 14 था। 75 कहता है, मैथिली और संथाली भाषा को किस अधिन संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया? देखिए, मैथिली एवं संथाली यहाँ पे पूछा जा रहा है और हम आपको सारे के सारे बता देते हैं कि कौन कौन से कब जोड़े गए हैं। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था 21वां संशोधन, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ था और सिंधी को सबसे पहले जोड़ा गया था। तो 15 भाषा हो गए। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और उस समय 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। तो इस तरह से भाषाओं की संख्या 18 हो गई। उसके बाद 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में और उस समय 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ये थे मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 4 भाषाओं के जुड़ने के बाद भाषाओं की संख्या संविधान में 22 हो गई। 76वां सवाल है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो ये शायद सवाल रिपीट हुआ है। ये जो थे आप जानते होंगे 3, अगर आप शॉर्ट में जानना चाहें तो बता देते हैं, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। अगर फुल आप नाम जानना चाहते हैं तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर 3 सदस्य थे। 77वां नंबर सवाल, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम की देन है? तो प्रांत में जब द्वैध शासन लागू किया गया था तो उस समय भारत शासन अधिनियम 1919 था। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी और अध्यादेश की अवधि कितनी थी? 2 सवाल है यहाँ पे। तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले 1861 में भारत परिषद अधिनियम के तहत दी गई थी और अध्यादेश की जो अवधि थी वो 6 माह थी। 79वां नंबर सवाल है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो केंद्र में जो द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था वो किया गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत।
केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यह किया गया था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। अब इसमें फिर एक और सवाल बनता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो थी कौन कौन थी और सदस्यों की संख्या कितनी थी, कार्यकाल क्या था, ये भी जानने योग्य बातें हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। तो ये द्विसदनात्मक विधायक थे, देखिए यहीं पे वर्णित है। राज्य परिषद था और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 जो होते थे मनोनयन किया जाता था और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा थे, इसमें सदस्यों की संख्या 144 थी। 104 जो थे वो निर्वाचित होते थे और 40 मनोनयन किए जाते थे और इसमें जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष था। तो इस तरह से आपने देखा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो थी वो राज्य परिषद केंद्रीय विधानसभा में बटा हुआ था। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे जबकि केंद्रीय विधानसभा में 144 परिषद थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, केंद्रीय विधानसभा का 3 वर्षों का होता था। 81 में है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया था? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की योजना जो थी वो 1919 का भारत शासन अधिनियम था और प्रांतीय विषयों को जो 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था वो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। 81 नंबर सवाल है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, कब किया गया था और किस नियम कह सकते हैं अधिनियम की देन थी? तो इसे शाही उपाधि अधिनियम 1876 बोला जाता है और 1876 में ही भारत की सामग्री घोषित किया गए थे महारानी विक्टोरिया। 82 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 83 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1935 में की गई थी और उस समय अधिनियम जो था भारत शासन अधिनियम 1935 था। किस भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सर्वप्रथम चुना गया? 84 और 85 नंबर सवाल का जवाब एक ही है, किस भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सर्वप्रथम चुना गया? और 85 नंबर सवाल है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यपालिका परिषद में जगह दी गई थी? तो देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में चुने गए थे और अधिनियम जो था 1909 का भारत शासन अधिनियम 1909 का भारत शासन परिषद अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। अब अगला नंबर सवाल है 86, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? तो 1873 का जो अधिनियम आया था इसमें कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1873 का जो अधिनियम था और इसी के तहत 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। 1884 ईस्वी में अधिनियम था 1873 का। 87 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था? देखिए दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हो गया 88 नंबर सवाल और लास्ट सवाल, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में कौन बने थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे जो कि 84 तक रहे थे। तो ये थे आपके 88 सवाल 2 वीडियो में। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।